माय डियर स्टूडेंट्स, तो ग्राफिकल मेथड हम लोग ने स्टार्ट किया था। सो नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कर लिया था हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब थर्ड से स्टार्ट करते हैं, आगे रिमेनिंग सम्स करते हैं। तो सेव द टाइम, मैंने यहाँ पर इक्वेशन और उसके बाद टेबल ऐसे आपको भी ड्रॉ करना है। हर क्वेश्चन में इन ईच क्वेश्चन दे विल गिव 2 इक्वेशन। तो ये रही इक्वेशन, उसके बाद टेबल ड्रॉ करो, फिर इक्वेशन और फिर टेबल ड्रॉ करो। और ग्राफ तो बाद में बना लो, मैंने पहले बना लिया है। तो सेव द टाइम। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, पहले ऐसा आपको ड्रॉ कर लेना है, पिछले सब में भी किया था आपने। तो फर्स्ट तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वही अपना रूल, किसी एक को अकेला छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल x को अकेला छोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई। और जो ये साइड रहेगा, वट एवर इन दी राइट हैंड साइड दैट यू हैव टू एज्यूम, वही 0 1 2 ले लो। 0 1 2। अब अगर मैं इसके प्लेस पे 0 रखूँ तो 0 माइनस 0 0, 1 रखूंगा तो -1, 2 रखूंगा तो -2, है ना। एकदम सिंपल। इसके प्लेस पे आपको 1 रखना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। y के प्लेस पे मैं 2 लिखूंगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, है ना। सॉल्व भी कर सकते हो ऐसे। ये है, और आपने इसके प्लेस पे ले लिया 1, तो ये आंसर क्या आ गया -1। एकदम सिंपल। अब इसको लिख लो साथ में, 0 0 -1 1 और -2 2। सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी किसी एक को अकेला छोड़ दो। फॉर एग्जांपल y है, y को अकेला छोड़ देते हैं, उसी को अकेला छोड़ो जो पहले से अलोन है। ओके, तो दिस विल बी ट्रांसफर टू दैट साइड, +2x से वो साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जिसको भी आप अकेला छोड़ रहे हो, द वेरिएबल विच यू आर लिविंग अलोन, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस का साइन नहीं, तो सबके साइन चेंज कर दो, उसका साइन चेंज करोगे तो ये हो जाएगा y -9 + 2x ऐसे। बस, तो यही है इसमें कि आपको जो अलोन है उसको ही अकेला छोड़ो और बाकी सब वो साइड ट्रांसफर करो, साइन अच्छे से चेंज कर लेना। और अब इसको एज्यूम करो जो राइट हैंड साइड में है x है, तो 0 1 2 ले सकते हो, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, -9 आ जाएगा। और आपको मालूम है यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं फिर वो हमें यहाँ पर भी लेने पड़ते हैं, तो 9 तक ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो कंपलसरी नहीं है, मैंने बोला जैसे कि 0 1 2 लेना है, आप 1 2 3 भी ले सकते हो। तो हम 0 नहीं ले रहे, 1 ले रहे हैं। आंसर बड़ा आएगा तो चेंज कर लो, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा x 1 2 3। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन है ये, कि x के प्लेस पे हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग 1। तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 9 - 2 7, ग्रेटर नंबर का साइन। ऐसे अब इसके प्लेस पे आपको रखना है 2। x कितना है नेक्स्ट टाइम 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। ओके, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और ग्रेटर नंबर का साइन। तो नेक्स्ट में कितना है 3, तो 3 2 जा 6, और 9 - 6 कितना आ जाएगा 3। तो 1 -7 2 -5 3 और -3। एज यू नो वेरी वेल कि पहले x की वैल्यू लिखनी है और बाद में y की। ओके, इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करना है हमको, इनको प्लॉट करना है। अभी ग्राफ को प्लॉट करेंगे। फर्स्ट जो ये इक्वेशन है उससे एक ग्राफ बनेगा, फिर सेकंड वाले से भी एक और ग्राफ बनेगा, जो लाइंस बनती हैं, और बस हमें आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 0 0 है दोनों वैल्यू, 0 0 मीन्स यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है -1 और 1, तो पहले x देखना है 1, x -1 कहाँ है, ये है x -1, और y कितना है 1 पॉजिटिव ऊपर है यहाँ पे। फिर है -2 और 2, ये रहा -2 और ऊपर है 2 ऐसे, और इसको ड्रॉ ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट 1 और -7, x कितना है 1, y कितना है -7। ओके, देखते रहना है, पहले x की वैल्यू बाद में y की। नेगेटिव बोल रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव है -7, ऊपर पॉजिटिव था, नेगेटिव चाहिए था। फिर 2 और -5, ये है 2 और ये -5, और फिर है 3 और -3, ये है 3 और ये है -3। अब इससे लाइन ड्रॉ कर दो। एज आई टोल्ड यू, स्ट्रेट लाइन आ रहा है मीन्स राइट है हमारा आंसर, स्ट्रेट आना चाहिए। और ये जहाँ पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, जिसको हम इंटरसेक्ट बोलते हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है वही पॉइंट हमारा आंसर होता है। तो अगर आप अच्छे से मेजरमेंट लोगे तो ये ध्यान से देखो, ये आ रहा है 3 और -3, तो मतलब हमारा आंसर आ रहा है 3 और -3। दिस इज अवर आंसर। क्योंकि किसी भी मेथड से सॉल्व करो,
चाहे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। सॉल्व मीन्स आपको आंसर चाहिए, एक्स और वाई का वैल्यू आना चाहिए। तो देखो इसमें एक्स और वाई का वैल्यू आ गया 3 और -3। आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। देखो इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को ऐड करो तो 0 आना चाहिए बोलते हैं, दोनों को ऐड करो 3 और आगे है ये तो 3, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, 0 ही था ना ये साइड। तो आप ऐसे कैलकुलेट चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अपना आंसर आगे। तो ऐसे ही है, आराम से किसी एक को अकेला छोड़ो। मेन रूल इसका यही है जहाँ से ये बहुत सिंपल हो जाता है, लीव अलोन वन साइड किसी एक को और फिर अपने मन से 0 1 2 वैल्यू रखो, टेबल कंप्लीट करो, टेबल की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करो, तीनों पॉइंट स्ट्रेट आ गए तो मतलब लगभग आपका राइट है। आगे पीछे आ रहा है, लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही तो गड़बड़ है। तो इसमें ड्रॉ हो गया, दोनों आके जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर y दिख रहा है अकेला तो उसी को एक साइड अकेला छोड़ दो, -y 2 ये हो जाएगा -3x, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, सबके साइन चेंज कर दो। और अब यहाँ पे एज्यूम कर लो x के प्लेस पे 0 1 2, तो x 0 1 2, अगर मैं इसके प्लेस पर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ये x के प्लेस पे क्या रखना है हमें, सबसे पहले 0, तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3 0 0 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया -2, 0 और -2। फिर मैं इसके प्लेस पे 1 रखता हूँ तो 3 1 3 और 3 - 2 कितना आ जाएगा 1। फिर उसके बाद मैं इसके प्लेस पे 2 रखूंगा तो 3 2 कितना आ जाएगा 6 और 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, y को अकेला छोड़ दो एक साइड, ये हो जाएगा 3 - 2x, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए तो हम लोग यहाँ से -3 + 2x, और यहाँ पर भी x के प्लेस पे ले दो, ये साइड भी x ही है तो 0 1 2, तो x के प्लेस पे 0 1 2, और यहाँ साइड में लिख देता हूँ -3 + 2x, तो x के प्लेस पे सबसे पहले क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा -3 + 0 कितना आ गया -3। फिर मैं यहाँ पे रख दूंगा 1, तो ये 2 1 हो जाएगा 2, और 3 - 2 कितना आता है 1। फिर मैं रखूंगा 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। ग्रेटर नंबर का साइन लगाओ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये आ गया। अब इसको हम प्लॉट कर देंगे, पहले मैं ये रफ कर देता हूँ। ओके, ये कंपलसरी नहीं लिखना, ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए था जिससे कि हम लोग इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब आ जाते हैं यहाँ पे प्लॉट करने, 0 और -2, y का वैल्यू क्या है -2, तो y -2 कहाँ है यहाँ पे, कोई भी एक वैल्यू अगर 0 है तो फिर उसको तो लिखना ही नहीं है डायरेक्ट, अगर y की वैल्यू दी है -2 तो उसी के ऊपर राउंड कर दो। फिर जैसे 1 1 है तो ये रहा x 1 पॉजिटिव और y ऊपर है, ओके पॉजिटिव है तो ये रहे पॉजिटिव। फिर 2 और 4, ये रहा 2 और ऊपर 4। नोटबुक पे बहुत अच्छे से बनेगा, प्रॉपर मेजरमेंट लेके करोगे तो 1 1 सेंटीमीटर का ले लेने का, ½ सेंटीमीटर 1 2 3 लिख दो, डायरेक्ट ले लेने का नहीं तो। और इसके बाद अब सेकंड वाला ड्रॉ करते हैं जिसमें y है -3, ये रहा y -3, और ये 1 और -1, ये रहा 1 और ये रहा -1। ओके देखो ये 1 और ये y का -1, इधर है -1। फिर 2 और 1, हमेशा पहले x एक्सिस 2 और ये है 1, तो 1 है ऊपर, 2 और 1 यहाँ पे, और ये था -3। अब इसको ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे किधर ये कैंसिल कर रहे हैं। अब ये यही हमारा आंसर होता है, तो इसको हमें ऊपर से देखना पड़ेगा, तो ये अगर हमने मेजरमेंट बरोबर लिया तब आएगा। मैं थोड़ा चेक करता हूँ कितना है, तब तक पॉज। तो इसको अच्छे से ड्रॉ करो तभी राइट वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये आ रही है। अगर इसको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो ये आ रहा है -5 और ऊपर से आ रहा है -1, -5 और -1 आ रहा है। चेक कर सकते हैं हम अपना आंसर, मैंने बोला ये वैल्यू किसी भी एक में रख के देखो, जैसे फर्स्ट दिया है 3x - y = 2, फिर 2 आना चाहिए अगर ये वैल्यू राइट है तो मैं x के प्लेस पे रख देता हूँ -5 और y के प्लेस पे रख देता हूँ -1, तो आएगा क्या ये नहीं, यहाँ से जा रही है -5,
हाँ वही आंसर, लेकिन पहले x की वैल्यू आती है और बाद में y की वैल्यू, थोड़ा सा नीचे आएगा 5 के यहाँ पर आएगा, तो आंसर क्या आएगा -1 और -5। ओके, अच्छे से मेजरमेंट हो तो एकदम एग्जैक्ट आता है, और आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है 3x - y = 2 है ना फर्स्ट इक्वेशन, तो x के प्लेस पे -1 तो 3 1 3 और y के प्लेस पे -5 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, इट मीन्स राइट है, तो इसे रख के चेक कर सकते हो। फिनिश वन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, फिर भी टफ नहीं है पर लिटिल बिट एज कम्पेयर टू अर्लियर सम्स। इसमें क्या है, ना x अकेला है ना y अकेला है, तो अभी आपको सोच समझ के कि किसको अकेला छोड़े, तो जितना हो सके ना इवन नंबर को अकेला छोड़ो तो ज़्यादा बेटर बैठेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर y जो है, y के बाजू में इवन नंबर है 4, तो मैं y को अकेला छोड़ूंगा धीरे धीरे लेके, जैसे पहले -4y, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3x। एक तो फिर ये साइन चेंज करने होते हैं, तो साइन चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा 4y - 7 + 3x। और अब हमको y को अकेला भी छोड़ना, मेन पर्पस हमारा यहीं पर है, यहाँ पर मेन पर्पस यही है x या फिर y किसी एक को अकेला छोड़ो, तो हम y को छोड़ रहे हैं, इवन नंबर जिसके बाजू में रहेगा उसको अकेला छोड़ोगे ज़्यादा बेटर बैठेगा, क्योंकि इवन से डिवाइड करना ईजी होता है। तो y को अकेला छोड़ो, -3 + 3x -7 + 3x अपॉन कितना हो जाएगा 4, ये आया है। अभी इसमें हमको वैल्यू रखनी, जो हम ले लेते हैं ना 0 1 2, अब सोच समझ के लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर आना चाहिए अच्छे से, तो 0 से नहीं आएगा, हम रख के देख सकते हैं, ये देखो ऐसा आया है। अब अगर आप इसके प्लेस पे 0 रखते हो ऐसे, तो 3 0 क्या हो जाएगा 0 0, मतलब यहाँ पे नथिंग, लेकिन अब 7 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो सोच समझ के नंबर लो, 1 से ट्राई करते हैं, 0 नहीं हो तो 1 से ट्राई करते हैं, ऐसे है। अब इसके प्लेस में हम 1 लेंगे, तो ये 3 1 से कितना हो जाएगा 3, और ये देखो डिफरेंट साइन है, 7 - 3 कितना आ जाएगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया अच्छे से। मतलब अगर आप ये सेट x को और 1 लोगे तो y भी कितना आ गया 1, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन लगता है तो माइनस रहेगा। तो ऐसे आप और नंबर ले सकते हो, 1 के बाद हम जो ही नहीं फटक से 2 पे जाओ, -1 से भी ट्राई करके देखो, अगर समझो -1 लिया तो 3 1 से कितना हो जाएगा -3, और ये कितना आएगा -10। इसको कर सकते हो आप, देखो 2 से डिवाइड करने का मीनिंग होता है हाफ लेना, और 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है हाफ का हाफ। तो अभी 10 को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के लिए इतनी हाफ का हाफ, 10 का हाफ कितना होता है 5, 5 का हाफ कितना होता है 2.5, पॉइंट में भी चलेगा आंसर, लेकिन एग्जैक्ट हो जाना चाहिए 2.5। तो -1 लिया हमने x को, तो ये आंसर आया -2.5। अब नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 ट्राई कर रहे हो, 3 2 6 6 -7 1 आएगा, 1 ढंग से डिवाइड नहीं होएगा, तो कुछ और ले लेते हैं, 3 से ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, 3 से भी नहीं आएगा ढंग से, -3 आप रख के देख सकते हो, मुझे भी डायरेक्टली दिख जा रहा है कि 3 से रखूंगा तो नहीं आएगा ढंग से, -3 से आ जाएगा, कैसे देखो 3 3 से 9 आएगा, तो ये हो जाएगा -9, और अभी सेम साइन है तो ऐड होता है, तो कितना आएगा -16, और 4 से कैंसिल, तो -3 लिया तो कितना आ गया -4। तो पॉइंट में आएगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए 2.6, ऐसा नहीं, प्रॉपर 2.5 एग्जैक्ट जो होता है हाफ। फिर सोच समझ के इसमें नंबर लेने पड़ते हैं, डायरेक्ट 0 1 2 ले लोगे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, लेकिन सोच समझ के नंबर लो जो इजीली डिवाइड हो सके, थोड़ा पॉइंट में आएगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा रिकरिंग नहीं होना चाहिए 2.666 ऐसे आ रहा है, नहीं 2.5 डायरेक्ट। अब ऐसे दूसरा करते हैं, इसमें भी देखो इवन नंबर यहाँ y के बाजू में ही है, तो मैं y को अकेला छोड़ूंगा, डिवाइड करने में इजी पड़ता है ना, जैसे हाफ का हाफ ले लिया था हमने 4 से डिवाइड करने का मीनिंग। फिर ये साइन चेंज, 0 को कोई साइन नहीं होता, लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो +5x, और 0 मीन्स नथिंग, आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, तो बस यहाँ पर ये और ये, तो माइनस माइनस रिमूव कर दो, इतना आ गया। अभी y को अकेला छोड़ो, y को अकेला छोड़ो तो आएगा 5x/2। अब आप इसके प्लेस पे जो चाहिए वो ले सकते हो, 0 1 2 भी इजीली ले सकते हो, कुछ ज़्यादा है नहीं प्लस माइनस, तो x के प्लेस पे 0 लोगे, ऐसे है ये रिलेशन क्या होता है मल्टीप्लाई, तो अगर इसके प्लेस पे अगर आप 0 ले लो तो 5 × 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 0, तो हमने x को 0 लिया तो ये भी कितना आ गया 0,
अब हम 1 लेंगे इसके प्लेस पे, 5 वन सा कितना हो जाएगा 5, और 5 को 2 से डिवाइड करो कितना आया 2.5, तो x कितना लिया हमने 1, और ये कितना आ गया 2.5। तो बस ऐसी वैल्यू रखते चलो। अब 2 ले लेते हैं, देखो 0 1 2 से आ गए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा प्लस माइनस नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट डिवाइड था, तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। तो 5 2 10, और 2 से कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा 5। तो कितना लिया हमने 2, कितना आ गया 5। तो बस हो गया। अब इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग 1 -1। ये रहा x1 और ये -1। प्लॉटिंग आ गया होगा अच्छे से, अभी प्लॉटिंग अच्छे से आना चाहिए तभी फटाफट हो जाता है। x1 यहाँ से y -1, उसके बाद है -1 और -2.5। x -1 यहाँ है और -2.5 यहाँ मिडल में आएगा। फिर उसके बाद है -3 और -4, ये रहा -3 और ये रहा नीचे -4। एक बोर्ड पे हमने डायरेक्ट ले लिया होता है, इसके लिए थोड़ा सा टेढ़ा आ सकती है लाइन, लेकिन आप अच्छे से नोटबुक पे थोड़ा हिसाब से मेजरमेंट करके लो भाई, हाफ या 1 सेंटीमीटर का गैप सब में सेम रहेगा ना, एकदम बरोबर स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर नेक्स्ट ये वाला 0 0 मतलब मिडल में, और फिर है 1 और 2.5, ये है 1 और ये 2.5। फिर उसके बाद 2 और 5, ये रहा 2 और ये ऊपर 5। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब यही आंसर है। चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, ये आ रहा है -1 और -2.5। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से हम चेक कर सकते हैं आंसर, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना, मैंने बोला ना मेजरमेंट और वो लोग एकदम अच्छे से बनेगा। अब हम चेक कर सकते हैं राइट आएगी रॉन्ग। देखो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट होगा, तो ये -1 और यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे 2.5। मैं वो वैल्यू रख के देखता हूँ किसी भी इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन में रख के देखते हैं। x के प्लेस पे जो आया हमारा आंसर यहाँ से ये -1, पहले x देखते हैं ना, और y कितना है 2.5। अब देखते हैं कितना है, 5 1 ज़ा 5 और 25 2 ज़ा 50, एक डिजिट पहले पॉइंट है तो 5 ही रहेगा, और ये -2.5 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 - 5 0, बरोबर राइट आंसर। बड़ा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 7-8 मिनट लग गए, तो ये है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से ड्रॉ करो, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होंगे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, वही आपका आंसर है। सो योर आंसर इज -1 -2.5। दैट्स इट। कुछ डाउट लगे तो पूछो, व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो मुझे, और बाकी सिंपल, थोड़ा सा टफ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, कर सकते हो, हम लोग स्कॉलर ये सब। टिल देन बाय बाय, लास्ट सम ट्राई करो।